हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो उस तरह के केसेस के बारे में बात करेंगे जो हमारे क्लिनिक में आजकल अक्सर बढ़ते जा रहे हैं। आपने सुना होगा लोगों के घुटनों में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता रहता है और उसके लिए वो कहीं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर साहब के पास में या फिजिशियन के पास में दवाई लेने के लिए जाते हैं। जब वो दवा खाते हैं उनको ठीक नहीं होता, फिर उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं गाँव में या किसी जगह पर एक डॉक्टर साहब है जो पाउडर फॉर्मेट में कोई दवा दे रहे हैं या पुड़ी की बना के एक दवा दे रहे हैं और जी उससे उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो क्या होता है, पेशेंट के दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस या बहुत सारी तरह के आर्थराइटिस है जिसका दर्द अमूमन थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है। इवन हम एलोपैथिक में कितनी भी दवाई करते हैं उसके बाद भी रहता है, नो डाउट। कुछ लोग प्योर आयुर्वेदा या होम्योपैथ कर सकते हैं, उसके लिए मेरी कतई ना नहीं है। लेकिन वो चीज़ जो आयुर्वेदा और होम्योपैथ नहीं है या एलोपैथ भी नहीं है, और उस चीज़ को जो क्वैक बोले जाते हैं, जो खरेखर जो वास्तविक तरह जो है वो डॉक्टर ही नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिस इस तरह करते हैं, और वो अक्सर ये करते हैं कि पाउडर फॉर्मेट में जो उनको जो पड़ीकी में दवा दी जाती है, जो थैली में पैक करके दवा दी जाती है, पाउडर दिए जाते हैं। देखिए, मैं फिर एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं उन आयुर्वेदिक डॉक्टर से होम्योपैथिक या एलोपैथिक के अगेंस्ट नहीं हूँ कि जो प्रॉपर मेडिकेशन देते हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर दवाई दे वो आप ले सकते हो, उसके लिए ना नहीं है। लेकिन जिनको कुछ आइडिया नहीं है, बस सिर्फ वो पाउडर फॉर्मेट में स्टीरॉयड मिला के दे देते हैं, और वो स्टीरॉयड जो है वो पेशेंट खाता है, उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। पता नहीं उस पाउडर फॉर्मेट में क्या क्या डाल के वो मिक्स करके देते हैं, वो मुझे भी नहीं पता होता। लेकिन अल्टीमेटली ये पेशेंट जब साल 2 साल तक खाते रहते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं। अक्सर ये वाली हालत हमने सुनी है कि वो पेशेंट तो कभी डॉक्टर साहब के पास जाता भी नहीं है, उसके घर वाले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि उनको ये कंप्लेन है, और फिर वो एक पुड़ीकी में दवा दी जाती है और वो दवा वो लोग खा लेते हैं, और अक्सर उन दवाइयों में स्टीरॉयड होते हैं। अब ऐसा नहीं कि स्टीरॉयड हम लोग नहीं लिखते, हम भी स्टीरॉयड लिखते हैं, एलोपैथिक भी लिखते हैं, और कई बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर हमें मजबूरन स्टीरॉयड देना भी पड़ता है, उसके बिना पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वो कुछ अपवाद है, उसको छोड़ के जो स्टीरॉयड है वो शॉर्ट टर्म कभी दिए जाते हैं। इवन बहुत ज़्यादा खांसी ऐसी जनी मिलती है उसमें भी हम लोग स्टीरॉयड, पर वो हम शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। ये जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी जो पाउडर फॉर्मेट में दी जाती है, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। उसके नुकसान में ये होता है कि पेशेंट साल 2 साल तक खाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। एक्चुअली जो स्टीरॉयड हम बाहर से देते हैं वो बॉडी खुद बनाती है। हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड नाम के ग्लैंड होते हैं जो खुद स्टीरॉयड बनाते हैं, पर वो किस तरह के बनाते हैं, जितनी हमारी बॉडी की क्षमता है, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही बनता है, उससे ज़्यादा वो स्टीरॉयड नहीं बनाते। लेकिन जो स्टीरॉयड की रिक्वायरमेंट, अगर आप बाहर से बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड देते हो जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन, मतलब आपकी बॉडी की सूजन जो है वो कम हो जाती है। हमारे पास दो ही तरह के स्टीरॉयड है एलोपैथी में। एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो आप ब्रूफेन के नाम से कभी खाते होंगे, आइबोब्रूफेन होती है, डाइक्लोफिनेक होती है, निमोसुलाइड होती है, ये वो पूरा एक ग्रुप है। और ये नॉन स्टीरॉयडल है, ये बिना स्टीरॉयड वाली दवाई है। और दूसरी स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब आप या तो दर्द की गोली लेंगे तो आपके पाँव के दर्द चले जाएंगे, या फिर आप स्टीरॉयड लेंगे तो दर्द चला जाएगा आपका। लेकिन लॉन्ग टर्म बिना किसी इंडिकेशन के इस तरह की पाउडर फॉर्मेट में आप खाते रहते हैं, आप ठीक रहते हैं, उसके बाद जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं तो ये पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, और अक्सर डॉक्टर साहब उसको बोलते हैं कि ये दवाई बंद कर देनी चाहिए आपको। और जैसे वो दवाई बंद करते हैं तो वो पेशेंट खाट पकड़ लेता है। क्यों? कि उसको पूरा का पूरा जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीरॉयड है वो उसकी बॉडी ने बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि उसको बाहर से जब स्टीरॉयड मिलता है तो बॉडी खुद स्टीरॉयड नहीं बनाती है, और इस वजह से वो वापस से उनका बीपी लो हो जाता है, उनके हाथ पांव दर्द होते हैं, फटीग आता है। कुछ लोगों को तो खाट ही पकड़ लेते, वो खड़े ही नहीं हो पाते सुबह, जब तक कि उनको वापस वो स्टीरॉयड की दवा लाके नहीं दी जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप खुद लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। अगर आपके कोई परिवारजन कहीं से लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करवाइए उसको, प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी। क्योंकि इससे ये जो स्टीरॉयड वाली दवाई जो खा रहे हैं उससे आपको डायबिटीज़ हो सकता है, उससे आपको बीपी हो सकता है, स्किन की तकलीफ हो सकती है, मानसिक तकलीफें बढ़ सकती है, हेडेक हो सकते हैं, ग्लोकोमा हो सकते हैं, अर्ली कैटरेक्ट हो सकते हैं, स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इतनी सारी तकलीफें स्टीरॉयड के कारण हो सकती है। और होता यह है कि जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम इनको डायग्नोस करते हैं, जिसको हम आइट्रोजेनिक कशिंग बोलते हैं, मतलब हमारी गोलियां खाने की वजह से आपको कुछ कशिंग नाम की बीमारी हुई है जो स्टीरॉयड एक्सेस की वजह से होती है। हमें ये इसे ट्रीट करने के लिए बहुत समय लग जाता है, हमें धीरे 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 इन स्टीरॉयड को विड्रॉल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी हद तक के लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो काफ़ी लॉन्ग टर्म को स्टीरॉयड हमें देना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उनका एड्रिनल बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है, शट डाउन हो चुका होता है, उसको रीस्टार्ट करते हमें समय लगता है। इस तरह की तकलीफ़ों से बचने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्रॉपर या तो एलोपैथ से मिलिए, प्रॉपर होम्योपैथ से मिलिए, या प्रॉपर आयुर्वेदा से मिलिए।
ये तीनों पैथीज है जिसके डॉक्टर साहब आपको प्रॉपर डायग्नोस करके जो बुक्स में लिखी हुई है, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करेंगे। लेकिन जो क्वैक्स है, जिनको कुछ समझ नहीं आता, बस इतना समझ आता है कि स्टीरॉयड दो और दर्द चला जाता है, और वो कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। लोगों को लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट साहब डॉक्टर साहब को क्या मिल रहा होगा उस देने में। मुझे भी नहीं समझ में आता कि उनको क्या मिल रहा होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म इस तरह की दवाई लेके आप अपने आप को खतरे में ज़रूर डाल रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, और कुछ सुझाव है तो हमें भेजिए। मैं इसकी बहुत डिटेलिंग आपको नहीं दे सकता क्योंकि एक बड़ा लंबा टॉपिक है जो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करना मुश्किल है। लेकिन जो लोग आपके घर में कुछ ऐसी दवाएं खा रहे हैं जिसका कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और रेक्टिफाई करिए कि क्या वो जो खा रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। धन्यवाद।